लाल नदी और नीले पहाड़ों की धरती, मिनिएचर ऑफ इंडिया, असम के इस ऐतिहासिक काजीरंगा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और आपको बताएं, ITM 2024 का सफल आयोजन यहाँ पर हुआ है और जिसकी सूत्रधार रही हैं भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सब मैम, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में और कंग्रेचुलेशन इतने सक्सेसफुल इवेंट के लिए। ट्रैवल फॉर लाइफ की थीम के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये थीम ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन अगर मैं इसके संदेश की और इसकी प्राथमिकताओं की बात करूं तो वो क्या रहा, आप कैसे इसे परिभाषित करेंगी? ITM 2024 काजीरंगा में इसलिए हो रहा है असम में, इसका 12वां एडिशन है और काजीरंगा में इसको लाने का रीज़न ये था कि असम इस बार जो है और नॉर्थ ईस्ट इस बार जो है बहुत ही विभिन्न जो उसके आयाम हैं नेचर और कल्चरल, उनको सेलिब्रेट कर रहा है। अभी आपको याद होगा कि केवल 6 महीने हुए हैं मोइडम्स, जो हमारे सराय-2 मोइडम्स हमारे जो हैं शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में यूनेस्को के वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के 43rd एंट्री हैं। असम में वो पहला कल्चरल एंट्री है और तीसरा कल्चरल नेचुरल अगर मिलाएं तो वो है। फिर इस साल जो है नागालैंड में, और अभी हाल ही में आप देखोगे जैसे ITM ख़त्म होगा 2 दिसंबर से 10 दिनों के लिए जो है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में स्टार्ट होगा, जो 25वीं सालगिरह मना रहा है। और काजीरंगा स्पेशल इसलिए है बिकॉज काजीरंगा को 50 साल हुए हैं नेशनल पार्क होते हुए, और इन 10 सालों में जो है काजीरंगा जो है अपने जो उसका कंजर्वेशन है वो इम्प्रूव किया है। पोचिंग जो हुआ करती थी जिसमें बहुत लोग शहीद हुए इस पोचिंग को कंट्रोल करने के लिए, वो जो है एकदम ज़ीरो टॉलरेंस एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत सारे आयाम थे, बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमने ये अपना 12वां एडिशन ITM का असम में ऑसम असम #ऑसम असम में हमने इसको रखा है और ये तीसरी बार असम में हो रहा है। ये पहली बार जब राउंड हुआ है तो सब स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम अष्टलक्ष्मी कहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नई परिभाषा इस क्षेत्र को दी है और इसमें जो लक्ष्मी है इन अष्ट स्टेट्स की वो बेसिकली टूरिज़्म है। बिकॉज इनके पास जो है बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना है, आप देख रहे हैं लैंडस्केप है, टोपोग्राफीज़ हैं, अच्छा वेदर है, यू आर ब्रीदिंग बेटर हियर डेफिनेटली, अच्छा वेदर है, प्लस इनकी ओरल स्टोरीज़ हैं, इनके क्विजीन्स हैं, गैस्ट्रोनॉमी है, बेवरेजेस हैं, इनके टेक्सटाइल हैं, क्राफ्ट है। और सबसे खूबसूरती की बात है कि जो हमारे इस साल के जुलाई के बजट में कहा गया है, यूथ लेड, विमेन लेड, लोकल कम्युनिटी लेड, बेस्ड ऑन स्किल, बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, वो सारा इस प्रदेश में, इस पूरे रीजन में यही है टूरिज़्म। टूरिज़्म इज़ विमेन लेड, होम स्टेज यहाँ पर जो है विमेन चलाती हैं। टूरिज़्म की पूरी इकॉनमी जो है, चाहे वो म्यूज़िक टूरिज़्म हो शिलोंग का, चाहे फेस्टिवल टूरिज़्म हो, चाहे क्राफ्ट हो, चाहे वीव हो, चाहे गैस्ट्रोनॉमी हो, सब यहाँ के लोकल लोग करते हैं और वही इनका मेन स्टे है। तो जो अष्टलक्ष्मी की लक्ष्मी है यहाँ के लोग हैं, क्योंकि टूरिज़्म जो है केवल जगह नहीं होती, टूरिज़्म जो है उस जगह के पीछे वहाँ के लोग होते हैं। अगर जगह दिल है तो लोग उसका जो है आत्मा है। If places are the heart, then people are the soul, and that is what tourism is made about. And we are very happy to come back for the 12th edition of the ITM, not just to Awesome Assam, but to this entire region, because the idea is to focus attention on the Northeast, create itineraries in the Northeast, and to make the visual narrative of the Northeast not just viral but more visible to the buyers. So as we talk, a huge buyer seller meet is going on, which is the main crux or the substance of this event that we do. We have showcased the various through the case studies and through the panel discussions. We've also put spotlight and attention of the cultural entrepreneurs who are using digital technologies, who are using photography, who are actually undertaking the treks themselves and the itineraries, building new itineraries. If you heard the conversation with the Finder Bridge, you found that he has about 400 itineraries only of the Northeast on his platform. So I think it is a very inclusive, very holistic way of looking at tourism in the Northeast. And I'm very, very happy that we could become a part of this, because this is a collaborative effort between the Ministry of Tourism, Government of India, and the sister states of the Northeast. And if you saw the inauguration, it was all the states were represented.
at the podium, at the dais, which is very heartening for us, because when all the states come together in a shared commitment towards promoting tourism in the Northeast, then the program can be called a very, very successful one, and we are very happy. We also had collaborations with Air India, who flew a charter for us, so we all came as part of the charter together. We are promoting sustainability here. We are doing pooling our travel here, so that we leave least amount of carbon footprints in the Northeast, because Northeast is, it is, while it needs to be explored, it needs to be done very carefully in a very calibrated manner. The whole idea of striking a balance between the comfort of the community and the showcasing and getting the footfalls of the foreign tourists and the Indian tourists, there has to be a fine balance, so that the communities are not put to any discomfort from over tourism or over exploitation, because if the places and the people remain, then the tourism will flourish in times to come. So very happy. I hope you also enjoyed, and we also doing a lot of fam trips. So all journalists, all influencers, and this time we have the largest. What is very heartening for me is that we had the largest contingent of influencers. We had from abroad, largest contingent of domestic tour operators, foreign tour operators, and we did something remarkable this year. Is we got all foreign students who are studying in universities in the Northeast, and you just heard the interaction with the students we had. So students from Yemen, Chad, Tanzania, Turkmenistan, Nepal, Ethiopia, Tanzania, Bangladesh, all of the students who are studying in universities of Tezpur, IIT Guwahati, University of Guwahati, all of them were here, and it's very heartening to hear they have such beautiful memories, because these students will become our ultimate brand ambassadors when they go back. There are some students who've actually gotten their brothers and their friends to study in this part of the country, and they have extensively traveled in the country. We also are showcasing the cultural aspect. So we have the craft stalls here, exhibition of Assam, which was inaugurated in the morning, and right now as we speak we are going to have a big cultural evening, folk and dance and gaiety and enjoyment, while we partake of the curated dinners and lunches which are focused on the local cuisines. On the first day when we were visiting the Moidams and the Ranghar, we had a curated lunch which was done at Sivasagar in Juihal, which focused on the Assamese cuisine. The juice was made out of a local berry. Then you had fish from the local pond, stuff like that. The vegetables are very fresh. We are also promoting what is called shopping tourism, because this is a place where you find such fantastic stuff, and you can carry so much of a country by just having the weaves eating something, because it resonates. And a way to a man's and a woman's heart is always through the food. So the food trail is very, very important. So all in all, I think the Northeast has some very different things. Its USP is very unique. You have wine trails here, you have caving here, you have mountaineering here, you have rafting here, there's adventure, there's amusement. This place is also very safe and good for solo travelers, for women travelers. All packages. This is an entirely packaged itinerary, because it cannot go. If you are here, you just cannot go wrong, because there's so much to see and so much to experience. The wildlife and the culture, which is the nature and the culture combo here, I think is fantastic, and it is very authentic because the people are themselves involved. It's all hands-on as far as the community is concerned. So thank you very much for becoming a part of our fam trip. Very happy to have Sunset TV cover us, and thank you so much. Good luck. All the थैंक यू सो मच मैम। और जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि वो टूरिज्म को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर 5 से 10% उसका कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी पार्ट जो है अपना निभाएगा। सनसेट टीवी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।